स्टूडेंट्स, पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी पृष्ठ पर बिंदु ए और बी परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तथा प्रत्येक पर विभव 40 वोल्ट है। 5 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कृत कार्य हमें W का मान फाइंड करना है और इस पृष्ठ की प्रकृति क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि दोनों पर विभव बिंदु ए और बी पर विभव दे रखा था समान, तो बी ए बराबर 40 वोल्ट और बी बराबर 40 वोल्ट और आवेश दे रखा था हमें 5 कूलम और कार्य निकालना था। तो हमारा सूत्र होता है बी ए माइनस बी बी बराबर W अपॉन क्यू। बी ए का मान 40, बी बी का मान 40, W हमें फाइंड करना है, क्यू का मान दे रखा हमें 5 कूलम। 40 में 40 जाएंगे तो 0, W अपॉन 5 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई W एकन W 5 गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो हमारा जो कार्य आएगा वो 0 जूल आएगा, 0 जील। यही हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1 फैरेड, ये हमारा C का मान है धारिता का, C बराबर 1 फैरेड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या, हमें ए का मान निकालना है, ए त्रिज्या फाइंड करनी है, त्रिज्या। क्वेश्चन कह रहा था कि 1 फैरेड यानी सी का मान 1 और त्रिज्या में फाइंड करनी थी, त्रिज्या का मान हमें निकालना है। तो सूत्र होता है हमारा सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट ए। ये हमारी विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है। इसमें हमें ए का मान निकालना है, तो ये संख्या गुणा में सी के ये अपॉन में पहुंच जाएगी। ए बराबर सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके गुणा मानेंगे हम 1, तो ए बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। विलगित गोली चालक की धारिता सी का मान दे रखा हमें 1, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, ये हमारा आर का मान होगा। इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान यू का मान निकालना हमें, स्थिति ऊर्जा यू का मान। तो एक आवेश जो हमारा होगा वो ई होगा और एक आवेश जो होगा हमारा वो होगा हमारा प्रोटॉन। एक आवेश होगा हमारा Q1 यानी इलेक्ट्रॉन और दूसरा आवेश Q2 वो होगा हमारा प्रोटॉन। ये एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान हमें निकालना है, यू का मान हमें फाइंड करना है, यू का मान। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था इलेक्ट्रॉन का मान और प्रोटॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान होता है माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। प्रोटॉन का मान होता है प्लस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम और दोनों के बीच की दूरी दे रखी थी हमें 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस के 10 मीटर से गुणा करना पड़ता है। अब यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऊर्जा निकालने का हमारा सूत्र होता है यू बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। इसका मान होता है हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का मान यानी इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और दूसरे Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन आर। आर का मान हमें दे रखा था 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदला था तो माइनस के 10 से गुणा किया था और Q1 को जो मान होगा वो हमारा माइनस के होगा। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुणा करेंगे, 1.6 गुणा 1.6 में करेंगे
यानी 16 और 16 256, 16 गुणा 16 में करेंगे तो 256। दो संख्या बाद हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट, क्योंकि दो संख्या बाद पॉइंट लग रहा है। 19 पावर में से 9 पावर जाएगी, 19 पावर में से 9 पावर, तो 10 पावर माइनस के 10 और माइनस के 19, तो माइनस के 29 पावर रह जाएगी। 10 की पावर 10 ऊपर जाएगी तो प्लस की, एक बट्टे में लिखती नहीं है। 9 का गुणा करेंगे इसमें, 9 छक्के 54, 9 पहिया 45, 45 और 5 50, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। दो संख्या बाद क्या आ जाएगा हमारा, पॉइंट, तो 23 गुणा 29 पावर में से 10 पावर जाएगी तो हमारी पावर रह जाएगी माइनस के 19। और ये माइनस का जो चिन्ह लग रहा था हमारा ये वाला, ये आगे आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। u बराबर माइनस के 2 पॉइंट, अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ जाएगा हमारा, नहीं तो हम माइनस के 23.04 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल होगा हमारे आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा था कि 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो हमारा C1 का मान दे रखा है 20 माइक्रोफैरड, C1 का मान 20 और C2 का मान 30। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। 20 का भाग 60 में जाता है 3 बार, 30 का भाग जाएगा 60 में 2 बार। तो 1/c बराबर 3 और 2 5 अपॉन में 60, 5 से 60 कट जाते हैं 12 बार, तो C बराबर हमारा आ जाएगा टोटल श्रेणी क्रम में जो धारिता होगी वो 20 और 30 माइक्रोफैरड की जो टोटल धारिता होगी वो हमारी 12 माइक्रोफैरड होगी श्रेणी क्रम में। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 2 वोल्ट, ये हमारा V का मान, तक विभवांतर से आवेशित किया जाता है 10 माइक्रोफैरड धारिता, ये हमारा C का मान है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा U का मान हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें U का मान फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में V बराबर 2 वोल्ट दे रखा था, C बराबर 10 माइक्रोफैरड, U का मान हमें फाइंड करना है। तो U का मान निकालने के लिए सूत्र होगा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, यानी U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। C का मान दे रखा है हमें 10 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड थे फैरड में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस के 6। उसके बाद V का मान दे रखा हमें 2 वोल्ट, स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 10 दूनी 20, तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, एक जीरो से एक पावर को काट देंगे तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 जूल। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा कि 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र, ये हमारा C का मान है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, ये हमारा V का मान है। तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, तो हमें U का मान इसमें भी फाइंड करना है, U का मान। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था हमें C बराबर 10 पिकोफैरड, V बराबर 50 वोल्ट और U का मान हमें निकालना है ऊर्जा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C का मान 10 पिको फैरड में दे रखा है, तो पिको से फैरड में बदलने के लिए हमें 10 की पावर माइनस के 12, पिको से फैरड में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस के 12 से गुणा करते हैं। V का मान दे रखा हमें 50, स्क्वायर लग रहा है V पर, तो 50 को हम 2 बार लिखेंगे, 50 गुणा 50, 2 से 10 कटेंगे 5 बार, 2 से 10 5 बार, 5 गुणा 5 में करेंगे 5 25, 25 पंजे 125, 2 जीरो से 2 पावर कम करेंगे तो माइनस के 10। अब पॉइंट को यहाँ से इधर से रखेंगे तो 1.25 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 जूल।
यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर, ये 10 माइक्रोफेरेड हमारा सी का मान होगा, का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर ये हमारा V1 का मान होगा और ये हमारा V2 का मान होगा। कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा कितनी बदलेगी जब विभव को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाए। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा था कि 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। डेल यू का मान हमें फाइंड करना है। सी बराबर दे रखा था हमें 10 माइक्रोफेरेड और V1 बराबर दे रखा था 100 वोल्ट और V2 बराबर दे रखा था हमें 200 वोल्ट। सबसे पहले हम इसे माइक्रोफेरेड से फेरेड में बदलेंगे। तो C बराबर माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस के 6 से गुणा करते हैं। ऊर्जा में परिवर्तन डेल U बराबर 1/2 C V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर या V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। नहीं, ये स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर आएगा। V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर में C का स्क्वायर नहीं होता, केवल V का स्क्वायर होता है। तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर होगा हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम संख्याओं को पुटअप करेंगे। 1/2 C का मान 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, V2 का मान 200 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार तो 5 एकन 5, 10 की पावर माइनस के 6। 200 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 2 जीरो का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 जीरो का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो। 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 40,000 में से 10,000 को घटाएंगे तो हमारे 30,000 बचेंगे। 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 15, 1 2 3 4, 4 जीरो कम करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 2। अब माइनस की 2 पावर को हम लिख सकते हैं, माइनस की 2 पावर को हम लिख सकते हैं 0.15 जूल, 0.15 जूल। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा यानी बैटरी से निकलने वाली ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा और जो हमारा कैपेसिटर होता है उससे निकलने वाली ऊर्जा, बैटरी से निकलने वाली ऊर्जा और कैपेसिटर से निकलने वाली ऊर्जा, दो ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन हमारा था कि 2 वोल्ट द्वारा एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को आवेशित किया गया है, तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा यानी बैटरी से निकलने वाली ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। नंबर 1 निकालेंगे हम स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। तो स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है वो CV स्क्वायर होती है, और जब उसे हम संधारित्र में भेजते हैं तो वो आधी हो जाती है, 1/2 CV स्क्वायर। ये स्रोत से प्राप्त ऊर्जा होती है CV स्क्वायर, संधारित्र में भेजने के बाद ऊर्जा आधी हो जाती है 1/2 CV स्क्वायर। तो हम इसमें मान पुटअप करेंगे तो U बराबर C का मान 10 माइक्रोफेरेड थे, फेरेड में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस के 6 से गुणा करेंगे। V का मान दे रखा हमें 2, तो स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 गुणा 10 में करेंगे तो 40, 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। एक जीरो से एक पावर कम करेंगे तो U बराबर आ जाएगा हमारा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 जूल। ये हमारा बैटरी से निकलने वाली ऊर्जा होगी, यानी कि संचित ऊर्जा नहीं है, ये स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। अब हम निकालेंगे संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा होती है 1/2 CV स्क्वायर, यानी इसकी आधी। तो CV स्क्वायर का मान हमने अभी निकाला था
4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 जूल। ये हमारी संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी, संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित हैं, यानी कि विभव दोनों के समान हैं। प्रोटॉन और अल्फा कण के विभवांतर समान हैं और उनके वेग हमें दे रखे हैं बीपी और वी अल्फा। तो बीपी और वी अल्फा में संबंध बताना है, बीपी और वी अल्फा में संबंध। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि एक प्रोटॉन एक अल्फा कण को समान विभव से त्वरित किया जाता है और उनके वेग हमें दे रखे थे बीपी और वी अल्फा। तो इनमें हमें क्या ज्ञात करना था, संबंध। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रोटॉन का वेग होता है बीपी, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है एमपी, एम सफिक्स पी। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है केपी बराबर ई वी। ये वी हमारा विभव है। और अल्फा कण के लिए क्या होता है कि अल्फा कण का वेग हमने मान लिया वी अल्फा, और अल्फा कण का द्रव्यमान वो होता है एम अल्फा, और वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। और अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रोटॉन की 2 गुनी होती है, प्रोटॉन की 2 गुनी। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के बराबर 1/2 mv²। के बराबर 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की 1/2 mv, m प्रोटॉन का v p स्क्वायर, 1/2 mv² होता है। प्रोटॉन के लिए क्या है तो k सफिक्स p, m सफिक्स p और v सफिक्स p। इसे इक्वेशन नंबर डाल देंगे हम फर्स्ट। अब हम अल्फा कण के लिए निकालेंगे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के अल्फा बराबर 1/2 एम अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर। के अल्फा बराबर 1/2 एम, अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है। तो एम अल्फा का मान दे रखा हमें 4 MP, और वी अल्फा का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसे डाल देंगे हम सेकंड। अब हम समी का फर्स्ट और सेकंड का भाग करेंगे। समी का फर्स्ट भागे सेकंड, तो के पी, के सफिक्स की अपॉन के का सफिक्स अल्फा, 1/2 MP और तुम्हारा वी पी का स्क्वायर अपॉन 1/2 गुणा 4 MP ये और वी अल्फा का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, MP से MP। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा में दे रखी है होती है EV, तो यहाँ पर रखेंगे हम EV। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा होती है 2EV बराबर, यह हमारा BP का स्क्वायर अपॉन 4V अल्फा का स्क्वायर। EV से EV कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएंगे यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर जो 2 बचेंगे तो BP अपॉन V अल्फा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर रह जाएंगे हमारा 2। इधर वर्ग लग रहा है, वर्ग को उठाएंगे तो बराबर में लग जाएगा अंडर, तो BP अपॉन V अल्फा बराबर √2। ये हमारा BP और V अल्फा में संबंध होगा। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ये हमारा त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है, और इसकी धारिता C और आवेश की गणना करनी है जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। यानी कि विभव दे रखा है हमें 1000 वोल्ट V। तो अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा था त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम सेंटीमीटर से इसे मीटर में बदलेंगे, तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर।
V बराबर हमें दे रखा है 1000 वोल्ट। C और Q का मान हमें फाइंड करना है। C का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र लगाएंगे। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या A भी होता है और R। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू R। R का मान दे रखा है हमें 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। 9 से 9 कट जाएगा, 9 पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की 9 और माइनस के 2 मिलकर हो जाएंगे माइनस के 11। इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। यहाँ पर हम एक पावर बढ़ाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। एक पावर बढ़ाने से एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। 10 की पावर 12 को हम लिखते हैं पिको फैरड। पिको फैरड, इसकी धारिता होगी हमारी 10 पिको फैरड। अब हम आवेश की गणना करेंगे। अब हम आवेश को फाइंड करेंगे Q। तो Q बराबर हमारा फॉर्मूला होता है CV। Q बराबर CV। Q बराबर CV। C का मान हमें निकाला था 10 पिको फैरड, यानी 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। और उसके बाद V का मान दे रखा हमें 1000। 1000 को हम लिखते हैं 10 की पावर 3। 10 की पावर 3। Q बराबर 10 गुणा 12 पावर में से 3 पावर जाएगी तो माइनस के 9 पावर रह जाएगी, 9 पावर, और एक जीरो से एक पावर हट जाएगी तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम इसका आंसर होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर होंगे, 10 पिको फैरड और 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। अब इस सवाल को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि C1 माइक्रोफैरड और C2 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो जाती है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो जाती है और समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता 20 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो जो कह रहा है C1 और C2 धारिताओं के अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2024 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सवाल बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन 11 हमारा कह रहा था कि दो संधारित्र C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल धारिता होती है 20 माइक्रोफैरड। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 और उसकी कुल धारिता दे रखी है 20 माइक्रोफैरड। ये समांतर क्रम में 20 माइक्रोफैरड और श्रेणी क्रम की कुल धारिता यानी 1/C1 1/C2 वो हमें दे रखी है 4.8 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन कह रहा था फिर कि C1 और C2 धारिताओं के अनुपात हमें ज्ञात करना है। C1 और C2 का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो इनका हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले C1 डॉट C2, ये इसमें गुणा करेंगे C1, C2 गुणा एक में करेंगे तो C2 4.8 माइक्रोफैरड लिखो या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। C1 प्लस C2 का मान दे रखा हमें 20 माइक्रोफैरड। 20 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे। C1 डॉट C2 बराबर 1/4.8 4.8। अब 20 का इसमें हम गुणा करेंगे तो पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा तो C1 डॉट C2 बराबर आ जाएगा हमारा 48 दूनी 96 माइक्रोफैरड। लिखे तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं सवाल को। इसे हम समीकरण नंबर 2 डालेंगे और इसे हम समीकरण 1 डालेंगे। जब हमें समीकरण एक प्लस का दे रखा और एक गुणा का दे रखा होता है तो हमारा एक सूत्र होता है, जब संख्याएं प्लस और गुणा में होती हैं तब सूत्र होता है C1 माइनस C2 बराबर अंडर रूट में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 डॉट C2। जब संख्या प्लस और गुणा में दे रखी हो तब माइनस का मान निकाल लेते हैं, जिससे समीकरण फर्स्ट और इसको हल करेंगे तो C1 और C2 का मान फाइंड होता है। अब इसमें हम सभी वैल्यूओं को हम पुटअप करेंगे। C1 माइनस C2, धारिताओं का योग दे रखा था हमें 20 तो 20 का स्क्वायर 4। C1 डॉट C2 का मान दे रखा हमें 96। C1 माइनस C2, 2 का वर्ग 4, एक जीरो का वर्ग करेंगे तो 2 जीरो माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे
4 गुणा 6 में करेंगे तो 4 छके 24, 9 चौका 36, 36, 6 गुणा 4 में करेंगे 6 चौका 24, हासिल 2, 9 छके 36, 36 और 2 38, 384। C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 बराबर 400 में से 384 को उठाएंगे तो 16, 16 रूट से बाहर निकलेंगे तो हमारे 4 बार। इसे इक्वेशन नंबर डालते हैं हम थर्ड। अब इसके नीचे हम समीका फर्स्ट को उतारेंगे। समीका फर्स्ट दे रखा था हमें C1 प्लस C2 बराबर 20। ये हमारा समीका फर्स्ट था। C2 से C2 कट जाएगा, एक C1 और एक C1 मिलकर हो जाएगा हमारा 2C1 बराबर 20 और 4 24, 2 से 24 कट जाएंगे हमारे 12 बार, तो C1 का मान आ गया हमारा 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड। अब C1 का मान हम समीका थर्ड में भी रख सकते हैं और समीका फर्स्ट में भी रख सकते हैं। ये हमारा समीका फर्स्ट है 20 माइक्रोफैरड बराबर C1 प्लस C2। अब यहाँ पर लिखेंगे हम C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा C1 प्लस C2 बराबर 20। C1 का मान निकला हमारा 12, C2 बराबर 20, 12 प्लस के 20 की साथ लिखे जाएंगे तो माइनस के 20 में से 12 जाएंगे तो 8। ये हमारा C2 का मान फाइंड हो गया। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि C1 और C2 का अनुपात निकालना है, C1 और C2 का अनुपात। तो C1 का मान 12 और C2 का मान 8, 4 से काटेंगे इसे तो C1 अपॉन C2, 4 दो 12, 4 दूनी 8, तो हम लिख सकते हैं C1 अनुपात C2 बराबर 3:2। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, वायु में धारिता दे रखी है 16 पिकोफैरड। यदि प्लेटों की बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, 2/3 कर दी जाए, तो उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। धारिता C का मान निकालना है जब बीच की दूरी 2/3 कर दी जाए और उनके बीच में 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, और वायु में संधारित्र की धारिता देखी हमें 16 पिकोफैरड। क्वेश्चन 12 हमारा कह रहा था कि वायु में धारिता 16 पिकोफैरड है। अगर बीच की दूरी को 2/3 कर दी जाए और परावैद्युतांक 3 भर दिया जाए तो माध्यम में धारिता C कितनी होगी। तो सबसे पहले हम वायु में धारिता देखते हैं। वायु में धारिता, वायु में धारिता तो C बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। C का मान दे रखा हमें 16 पिकोफैरड, तो 16 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। इसे इक्वेशन नंबर डाल देंगे हम फर्स्ट। अब हम माध्यम में धारिता निकालेंगे। के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक माध्यम में धारिता, माध्यम में धारिता तो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। C बराबर फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। C के का मान दे रखा है हमें 3 एप्सिलॉन नॉट A और बीच की दूरी यानी D को कह रहा था कि 2/3 कर दी जाए, तो 2D अपॉन 3, 2D अपॉन 3, 3 हमारे पहुँचेंगे ऊपर, 3 हमारे पहुँचेंगे ऊपर, तो 3 तरह का 9, 9/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D का मान दे रखा है हमें 16, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का मान दे रखा है 16, तो C बराबर 9/2, ये हमें दे रखा है 16, 2 से 16 कट जाएंगे 8 बार, 2 से 16 कट जाएंगे 8 बार, 8 9 72, तो हमारा निष्कर्ष निकला पिकोफैरड। हमारा क्वेश्चन जो दे रखा था हमें वो पिकोफैरड में। अगर हम बीच की दूरी को कम करते हैं और उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उससे हमारा निष्कर्ष निकला है कि धारिता हमारी बढ़ जाती है। पहले हमारी धारिता 16 दे रखी थी 16, अब उसकी क्या हो गई है 72। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निर्वात में किसी बिंदु XYZ सभी मीटर में है पर वैद्युत विभव V बराबर 2x² वोल्ट है। बिंदु X
का मान 1, y का मान 0 और z का मान 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान और ये हमारा z का मान दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन 13 हमारा कह रहा था कि v बराबर 2x², x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर 2 और E बराबर क्या, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक हेडिंग होती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, उसी से हम इसको हल करेंगे। तो हमारा हल करेंगे इसको हम, सूत्र होता है हमारा E बराबर माइनस के dv अपॉन dx। E बराबर dv अपॉन dx। E का मान निकालना है d अपॉन dx। v का मान हमें 2x², v का मान 2x²। अब इसका हम अवकलन करेंगे, अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन अवकलन करेंगे। तो e बराबर 2 पावर करते हैं तो 2 पावर आ जाएगी आगे, 2x² में x की 2 पावर वो आगे आ जाएगी और 1 पावर हम कम कर देंगे। तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x और d अपॉन dx हट जाता अवकलन करने के बाद। अब x का मान हमें दे रखा है 1, x का मान 1, तो माइनस के 4 गुणा 1, तो हमारा E का जो मान आ जाएगा वो माइनस के 4 न्यूटन प्रति कूलम आएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु में धारिता दे रखी है हमें 3 माइक्रोफैरड के परावर्तनांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को, यानी ये T का मान है हमारा, प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो K का मान ज्ञात कीजिए जहां D संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि वायु की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। फिर आगे कह रहा था क्वेश्चन यदि प्लेटों के बीच में 3/4 यानी 3D/4 मोटाई की पट्टी डाल दी जाए तो धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। ये माध्यम की धारिता है, ये वायु की धारिता। तो परावैद्युतांक K का मान निकालना है, परावैद्युतांक K का मान। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। सबसे पहले हम वायु की धारिता निकालेंगे। वायु की धारिता का सूत्र होता है C बराबर ε0 A अपॉन में D। C का मान हमें दे रखा है 3 वायु में, ये धारिता माध्यम की है, तो C बराबर 3 ε0 A अपॉन में D। इसे डालेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब माध्यम की धारिता जब T मोटाई की प्लेट डाल दी जाए, माध्यम की धारिता जब प्लेटों के बीच T मोटाई की प्लेट स्थित हो तब सूत्र होता है हमारा C बराबर ε0 A अपॉन D-T प्लस T अपॉन K। ये हमारा T मोटाई की प्लेट को जब डाला जाता है उसके लिए सूत्र है। C का मान हमें दे रखा है 6 माइक्रोफैरड, ε0 A अपॉन D-T, D का मान पता नहीं है, T का मान दे रखा था हमें 3/4 3D अपॉन 4 3D अपॉन 4 प्लस T अपॉन K, T का मान 3D अपॉन 4 K अपनी जगह। तो 6 बराबर ε0 A अपॉन, इसे हम भिन्न करेंगे अपॉन में 1 मानकर 4 एकन 4, एलसीएम हो जाएगा इसका 4 गुणा D में करेंगे तो 4D, 1 का गुणा 3D में करेंगे तो 3D प्लस 3D अपॉन K। अब इसको 4D में से 3D को घटाएंगे, 4D में से 3D को घटाएंगे तो ε0 A अपॉन 4D माइनस 3D, तो यहाँ पर D अपॉन बच जाएगा 4 प्लस 3D अपॉन K। अब क्या करेंगे, यहाँ से D अपॉन 4 कॉमन लेंगे तो ε0 A अपॉन D अपॉन 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3/K 3 अपॉन K। ε0 अपॉन D
एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मान हमें दे रखा था 3 माइक्रोफैरड। तो 6 बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मान हमें 3, तो अपॉन में 4, 1 + 3 अपॉन के। 3 से 6 कट जाएंगे 2 बार, 3 से 6 कट जाएंगे 2 बार, और 2 से 4 को काटूंगा 2 बार, 2 पहुँचेंगे ऊपर, तो 1 + 3 अपॉन के बराबर 2। एक प्लस का बराबर में जाएगा तो माइनस का, 3 अपॉन के बराबर 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, अपॉन में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के बराबर आ जाएगा हमारा 3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक संधारित्र की प्लेट की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनकी बीच की दूरी हमें दे रखी है d। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावर्तनांक के गुटके हैं। संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है हमें। संधारित्र की धारिता, ये हमें इसमें डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर K1 परावर्तनांक की कोई गुटका रखा है, यहाँ पर K2 परावर्तनांक का गुटका। जब इसका क्षेत्रफल a/3 है और इसका क्षेत्रफल 2a/3 है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर ये हमारा 15 हो गया। प्रश्न नंबर 15 में ये दो परावर्तनांक दे रखे हैं K1 और K2। तो सबसे हम पहले K1 परावर्तनांक वाले माध्यम में धारिता निकालेंगे। K1 परावर्तनांक वाले माध्यम में धारिता। तो धारिता का हमारा सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो ये हमारा K1 है, तो हमें धारिता लेनी होगी C1 एप्सिलॉन नॉट। अगर K परावर्तनांक वाले माध्यम की बात होती है तो यहाँ पर आ जाता है हमारा K। तो हमारा परावर्तनांक दे रखा है हमें K1 एप्सिलॉन नॉट A। प्लेट का क्षेत्रफल वो दे रखा है हमें a/3 और प्लेट की बीच की दूरी है D। ये हमारा K1 परावर्तनांक वाले माध्यम में धारिता है। अब हम K2 परावर्तनांक वाले माध्यम में धारिता देखेंगे। माध्यम में धारिता वो हमारी होगी C2 बराबर परावर्तनांक दे रखा है हमें K2 एप्सिलॉन नॉट A यानी कि क्षेत्रफल हमें दे रखा है 2a/3 और प्लेटों की बीच की दूरी हमें दे रखी है D। अब ये दोनों संधारित्र जब परावर्तनांक K1 और K2 भर देते हैं तो ये संधारित्र समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है हमारा C1 + C2 बराबर होता है ये हमारा C के। अब हम C1 और C2 के मानों को हम यहाँ पर रखते हैं। C1 का मान दे रखा है हमें K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D प्लस C2 का मान दे रखा है हमें, 2 को हम आगे लिख लेंगे तो 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 3D। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D को कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D। यहाँ पर K1 और यहाँ पर 2K2, यही हमारी तुल्य धारिता होगी। यही हमारी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा कि चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। यह प्लेटों का क्षेत्रफल A, इसमें क्षेत्रफल टोटल A दे रखा है हमें। पिछली वाले सवाल में हमें क्षेत्रफल a/3 और 2a/3 दे रखे थे। प्लेटों के बीच परावर्तनांक पट्टियों की मोटाई D1 व D2 है। प्लेटों के जो बीच की दूरी है उसमें जो परावर्तित पदार्थ रखा है वो D1 और D2 है। यदि उनके परावर्तनांक क्रमशः K1 और K2 हैं तो हमें इसकी कुल धारिता ज्ञात करनी है। प्लेटों के बीच में जब परावर्तनांक K1 है तब प्लेटों की बीच की दूरी D1 है, और जब परावर्तित पदार्थ K2 है तब हमारा प्लेटों की बीच की दूरी है D। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें ये डायग्राम दे रखा था। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जब परावर्तनांक K1 है
तब प्लेटों की बीच की दूरी d1 लेनी है। जब परावर्तक k2 लेंगे तब प्लेटों की बीच की दूरी d2 लेंगे। और ये संधारित्र हमारा श्रेणी क्रम में है, संधारित्र हमारा श्रेणी क्रम में, जिससे पिछले वाला क्वेश्चन में वो हमारा समांतर क्रम में था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में तुल्य धारता। तो धारता का सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो धारता हमारी K1 है तो C1 होगी, और K एप्सिलॉन नॉट तो K1 एप्सिलॉन नॉट A, और D का मान हमारा होगा D1। ये हमारी, इसी प्रकार हम K2 परावैद्युतांक वाले माध्यम में धारता को ज्ञात करेंगे। तो K2 परावैद्युतांक वाले माध्यम में धारता, तुल्य धारता भी कह सकते हैं या धारता, ये हमारी होगी C2। फॉर्मूला होता है हमारा K एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युत पदार्थ होगा K2 और एप्सिलॉन नॉट A, और प्लेटों के बीच की दूरी होगी हमारी D2। अब ये हमारी धारताएं C1 और C2 निकल आई हैं। अब उसके बाद हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारता, श्रेणी क्रम में धारता या तुल्य धारता। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C2। ये हमारा एक है 1/C2। अब इस भिन्न को हम पहले हल करते हैं। 1/C बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे C1 डॉट C2, C1 प्लस C2। अब हम C1 और C2 की वैल्यूओं को यहाँ पर रखेंगे। तो 1/C बराबर C1 प्लस C2। तो C1 का मान हमें दे रखा है K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस C2 का मान दे रखा है हमें K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। ये हमारे C1 प्लस C2 हो गया। अब हम C1 डॉट C2 करेंगे, यानी गुणा करना है। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। अब इसकी हम भिन्न करेंगे। तो 1/C बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो D1 डॉट D2, D1 डॉट D2, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे इसमें। तो K1 D1 और एप्सिलॉन नॉट A प्लस, अब इसका गुणा करेंगे इसमें। तो K2 D2 और एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A, और हमारा जो नीचे लिख रहा है हम उसी को ऐसे का जैसा लिख देंगे। तो K1 और K1 और उसके बाद हम K2 लिखेंगे, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A और एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D1 डॉट D2, D1 डॉट D2 से ये कट जाएगा, और यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट A कॉमन लेंगे। तो 1/C बराबर एप्सिलॉन नॉट A कॉमन लेंगे। तो यहाँ K D1 प्लस K2 और D2 रह जाएगा, अपॉन यहाँ हमारा K1 डॉट K2 एप्सिलॉन नॉट A डॉट एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पर हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। अब इस संख्या को हम उल्टा करेंगे, क्योंकि ये 1/C है और हमें C का मान निकालना है। तो C बराबर आ जाएगा हमारा K1 डॉट K2, यहाँ पर K2 होगा, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में K1 D1 प्लस K2 D2। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो यह कितनी चाल प्राप्त करेगा। ये हमारा प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न नंबर 17 में हमें दे रखा है
कि 500 वोल्ट, ये हमारा V का मान दे रखा है, V बराबर 500 वोल्ट, V बराबर 500 वोल्ट, और हमें इसकी चाल निकालनी है, चाल यानी वेग हमें निकालना है, वेग। अब इस क्वेश्चन नंबर 17 को हम हल करेंगे। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हमें कह रहा था एक इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से हम इस सवाल को हल करेंगे, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से, तो उससे चाल निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, v काइनेटिक एनर्जी का, तो 2 गुणा करेंगे k में तो 2k और m आ जाएगी अपॉन में, तो 2k अपॉन m बराबर v²। इधर वर्ग लग रहा है, वर्ग को उठाएंगे तो अंडर रूट, तो 2k अपॉन m, 2k अपॉन m। k का मान रखेंगे, k का मान होता है हमारा ev, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है तुम्हारी ev, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो होती है हमारी ev अपॉन में m। अब यहाँ पर e, v और m के मानों को हम रखेंगे। v यहाँ पर चाल है, अंडर रूट में 2, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और v हमारा विभव है यानी वोल्ट, यानी वो दे रखा हमें 500 अपॉन m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब इस सवाल को हम हल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, v बराबर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 जीरो से 2 पावर कम करेंगे, 2 जीरो से 2 पावर गुणा 5 अपॉन 10⁻⁻17, 31 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की, 31 पावर ऊपर जाएगी प्लस की, अपॉन में 91। अब 32 का गुणा करेंगे 5 में, 5 दूनी 10, 5 × 15, 15 और 1 16 अपॉन 91 गुणा 31 पावर में से घटाएंगे 17 पावर, तो 11 में से 7 पावर जाएगी, तो 4 पावर, 2 पावर में से 1 पावर जाएगी 1 पावर। अब 91 का भाग करेंगे हम 160 में, तो हमारा भाग जाएगा 1.75 गुणा 10⁻14। v बराबर 14 पावर अंडरूट से बाहर निकलती है, तो 7 बार अंडरूट 14 की पावर जो हमारी 10⁻14 दे रखी है वो अंडरूट से बाहर निकलेगी 7, और अंडरूट में 1.75 ये लमसम 1 के बार होते हैं, तो ये 1.32 बार बाहर निकलेंगे। यही हमारे इलेक्ट्रॉन की चाल होगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। इसमें कह रहा है कि 3 संधारित्र एक 30 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जुड़े हैं, गणना कीजिए। नंबर 1, ये 3 संधारित्र हमारे जुड़े हुए 6 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड, ये एक 30 वोल्ट की बैटरी द्वारा जुड़े हुए हैं। तो संधारित्र की तुल्य धारिता यानी टोटल धारिता निकालनी है, और 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र में ऊर्जा का मान निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें 3 संधारित्र दे रखे थे, 6 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड। ये 30 वोल्ट की बैटरी द्वारा जुड़े हुए हैं। संधारित्र की तुल्य धारिता और 10 माइक्रोफेरेड संधारित्र में संचित ऊर्जा। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। 6 माइक्रोफेरेड व 12 माइक्रोफेरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। c1 का मान दे रखा है हमें 6 और c2 का मान 12। अगर इस भिन्न को हम हल करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 12। 6 का भाग 12 में करेंगे 2 बार, 12 का भाग 12 में करेंगे 1 बार, 2 और 1 3 अपॉन 12, 2 और 1 मिलकर 3, 3 से 12 कट जाएंगे 4 बार, तो c का मान आ जाएगा हमारा, c का मान 4 माइक्रोफेरेड। अब 4 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 4 माइक्रोफेरेड व 10 माइक्रोफेरेड
समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान 4 और C2 का मान 10, तो C बराबर आएगा हमारा 14 माइक्रोफैरड। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया, संधारित्र की कुल धारिता। अब हमें 10 माइक्रोफैरड में संचित ऊर्जा निकालनी है, 10 माइक्रोफैरड में संचित ऊर्जा। तो ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C का मान 10 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस के 6। V का मान दे रखा हमें 30 वोल्ट, तो 30 गुणा 30, स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार, 2 से 10 कट जाते हैं 5 बार, 2 से 10 5 बार, 1 0 2 0, 2 0 से 2 पावर कम करेंगे, 3 3 का 9, 9 5 45, 45 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, या इसे हम लिख सकते हैं 4.5 गुणा 10 की पावर, यहाँ पर हमारे 2 0 से 2 पावर कट गई तो यहाँ 4 पावर होगी, और फिर पॉइंट को इधर सरकाएंगे तो माइनस के 3 पावर आ जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर होंगे, एक 14 माइक्रोफैरड और एक 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 जूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक परवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यदि संधारित्र की धारिता 200 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड हो जाती है तो संधारित्र में परिवर्तन ऊर्जा, तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। यानी 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारिता हमारी 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड हो जाती है, तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो गया, कि ऊर्जा में कितना चेंजमेंट हो गया, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 31 को हम हल करते हैं। ये सभी हमें क्वेश्चन में दे रखे थे कि 200 वोल्ट द्वारा 10 माइक्रोफैरड बदलकर 2 माइक्रोफैरड हो गया है, तो ऊर्जा में परिवर्तन। तो जब संधारित्र C1 से, तो ऊर्जा में परिवर्तन के लिए हमारा सूत्र होता है डेल U बराबर 1/2 C1 माइनस C2 और V स्क्वायर, क्योंकि हमारा सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर, ये हमारा ऊर्जा में परिवर्तन होगा। डेल U बराबर 1/2 C1 का मान हमारा 10 माइक्रोफैरड, C2 का मान 2 माइक्रोफैरड, V का मान 200, स्क्वायर लग रहा है तो हम 2 बार लिखेंगे, 200 गुणा 200। डेल U बराबर 1/2, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 माइक्रोफैरड गुणा 2 दूनी 4, 2 0 और 2 0 मिलकर 4 0, 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार। डेल U बराबर 8 माइक्रोफैरड है, फैरड को बदलेंगे माइक्रो से फैरड में तो 10 की पावर माइनस के 6 से गुणा करेंगे, इनटू में 10 की पावर 4। डेल U बराबर 8 गुणा 4 पावर में 6 पावर में से 4 पावर जाएगी तो माइनस के 2 पावर रह जाएगी, और हमारे 2 से यहाँ पर 4 कटे थे 2 बार, तो यहाँ 2 और चलेंगे, इनटू में 2, 2 8 16, 2 8 16, 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 जूल। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा, ये हमारा जूल आएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये हमारा नेक्स्ट जो 20वां क्वेश्चन होगा, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। इसमें हमें वैद्युत धारिता की परिभाषा को लिखना है, और दिए गए चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। ए और बी चित्र हमें दे रखा है, चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, तो संधारित्र सी की धारिता हमें ज्ञात करनी है। अब इस चित्र को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन में हमें चित्र दे रखा, कह रहा था कि टोटल धारिता दे रखी है हमें 2 माइक्रोफैरड, तो इस संधारित्र में सी का मान क्या होगा, संधारित्र सी का मान क्या होगा। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। ये हमें चित्र दे रखा था, अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन में टोटल धारिता, कुल धारिता दे रखी है हमें, कुल धारिता वो दे रखी है हमें 2 माइक्रोफैरड। अब इस सवाल को हम हल करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ये वाले 2 माइक्रोफैरड और ये 2 वाले माइक्रोफैरड,
ये हमारे समांतर क्रम में है। 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान दे रखा हमें 2 और C2 का मान 2, तो टोटल धारिता आ जाएगी हमारी 4 माइक्रोफैरड। अब 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, ये हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C का मान दे रख, C1 का मान 4 और C2 का मान 4। 1/4 और 1/4 मिलकर हो जाएंगे हमारे 2/4। 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड श्रेणी अब समांतर क्रम में होंगे। 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड ये हमारे होंगे समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइक्रोफैरड। अब 4 माइक्रोफैरड और C माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और C माइक्रोफैरड ये हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। तो 4 माइक्रोफैरड व C माइक्रोफैरड ये हमारे श्रेणी क्रम में है। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, और हमें पर्वत में तुल्य धारिता दे रखी थी 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ 1/C का मान रखेंगे हम 2 माइक्रोफैरड, C का मान रखेंगे 2 माइक्रोफैरड। 1/C1, C1 का मान 4 और C2 का मान C, और हमें C का मान निकालना है। 1/4 प्लस के 1/2 के साथ लेके जाएंगे तो माइनस के बराबर 1/C। आधे में से 1/4 को घटाएंगे तो 1/2 बचेंगे हमारे, या ऐसे कह सकते हैं कि इसका एलसीएम 4, 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 बार, 4 का भाग 4 में करेंगे 1 बार। 1/C, 2 एकम 2 में से 1 जाएगा 1 अपॉन 4 1/C, तो C का मान 4 माइक्रोफैरड। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना।